श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा एक ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ जिसमें खतरा हर परिवार के दरवाजे तक मंडरा रहा है, जिसमें हर व्यापारी पीड़ित होता हुआ नज़र आ रहा है। एक आम आदमी जो सब्जी बेच रहा है, एक आम आदमी जो पटरी के ऊपर दुकान लगा रहा है, उन सभी के घरों तक खतरे की घंटी बजती हुई नज़र आ गई है। अब जब भारत के अंदर रहना मुश्किल हो गया है तो आगे इस बारे में क्या है जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। एक ऐसा समय जिसने जन्म लिया 29 मार्च 2025 के बाद से लगातार एक के बाद एक सरकार के ऊपर आने वाली कठिनाइयों का एक ऐसा बोलबाला शुरू हो गया जिसमें सरकार ने लोगों के विरुद्ध कई फैसले लाती हुई नजर आई और ये फैसले लोगों के विद्रोह का कारण बनने वाले हैं आगे आने वाले समय के अंदर। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, किस लिए ये बात मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत पहले एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया था जिसमें मैंने कहा था अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की चेतावनी। 2019 दिसंबर का ये वीडियो था, आप लोगों को याद होगा वो वीडियो, क्योंकि बीच बीच में हमने कई बार इसके विषय में चर्चा भी करी है। और आज ये समय के अंदर जब एक आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है तो ग्रहों की वो चाल शुरू हो चुकी है जिसमें फैसले सरकार पब्लिक के खिलाफ लेती हुई नजर आ रही है। और यही एक ऐसी आग है जो चिंगारी, जो आग के रूप में विद्रोह की भावना को जागृत करती हुई समाज के अंदर आगे बढ़ रही है और हिंसात्मक गतिविधियों को आगे जाकर के भड़काने का बहुत बड़ा काम कर सकती है। इस विषय में आप लोगों को पता होगा कि थोड़े समय पहले जिस प्रकार से ग्रहों ने एक परिवर्तन किया जिसमें शनि, मंगल, सूर्य, गुरु, बुध इन्वॉल्व थे और जैसे ही बुध ने अपनी वक्री गति प्रारंभ करी, वक्री गति के प्रारंभ होने से पहले ही एक ऐसे समय की शुरुआत हो गई थी जिसने देश और दुनिया के हालातों में होने वाले बदलाव को जन्म दिया। और बदलाव भी ऐसा जो पीड़ा दे रहा था आम आदमी को, क्योंकि स्पष्ट रूप से बताई गई आप लोगों को बात कि सरकारी फैसले पब्लिक रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट करें। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो किसी महंगाई के रूप में हो या बताए गए टैक्स के रूप में हो। क्योंकि अब एक ऐसी रिपोर्ट निकाली एसबीआई ने जो हमारी प्रिडिक्शंस को सत्य साबित करती है। क्या है ये रिपोर्ट और कैसे हमारी प्रिडिक्शन इस रिपोर्ट के कारण सत्य साबित हो गई, दोनों के विषय में जानकारी दूंगा। रिपोर्ट में कहते हैं कि एक आम आदमी जो पहले डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा था, लगातार एक के बाद एक पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, अब वही एक आम आदमी पैसे को कैश के रूप में खर्च करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन जिसमें भारत आगे बढ़ता जा रहा था, हर एक व्यक्ति की आय और आमदनी का डाटा सरकार के पास जा रहा था, अब वही व्यक्ति दोबारा से कैश के अंदर खर्चा करने के बारे में सोचने लग गया है। क्योंकि एक सब्जी वाला, एक पटरी वाला, एक रेहड़ी वाला, इन सभी के ऊपर जीएसटी ने एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया जो इनके घर के ऊपर नोटिस के रूप में पहुंच गया है। उदाहरण के तौर पर बताता हूं आज के इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को सारी बातें संक्षिप्त रूप में समझ में आए। एक आम आदमी दिन के
10,000 रुपये का गल्ला उठाता है, 10,000 रुपये की कमाई करता है, और 10,000 रुपये में से अगर मैं मुनाफे की बात करता हूँ तो 10% मुनाफा, 15% मुनाफा, हद मार के 20% मुनाफा कमाता है। तो ये 20% मुनाफे से अभिप्राय है कि अगर वो व्यक्ति दिन के 10,000 रुपये कमा रहा है तो 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये बचा रहा है, तो 2,000 से अभिप्राय हुआ कि उसने महीने के कितने कमाई, 60,000 रुपये। यहीं पर उस व्यक्ति की साल की इनकम आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी हो गई। अगर 10,000 रुपये की बात करता हूँ तो 3 लाख रुपए के वो कमा रहा है, 3 लाख रुपये, 10,000 रुपये दिन के, तो 3 लाख रुपये 10 दिन, 1 लाख रुपये 10 दिन के, और 1 लाख रुपये से सीधा 3 लाख रुपये महीना, और 32 से 36 लाख रुपए साल के वो कमा रहा है। तो 32 से 36 लाख रुपए साल की कमाई के ऊपर सरकार कह रही है, जीएसटी नोटिस भेज दिया जाता है कि जीएसटी नोटिस के अंदर लिखा हुआ होता है कि आपने एक साल के अंदर, हमारा जो टर्म्स थी वो 20 लाख रुपए की थी और आपने एक साल में 36 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो 36 लाख के हिसाब से आपको 18% जीएसटी टैक्स पे करना होगा। अब उस व्यक्ति की, किसी को बेनिफिट मिला 10% का, किसी को बेनिफिट मिला 15% का, जो प्रॉफिट था निकल करके सामने आया, और किसी को बेनिफिट मिला 20% का। अब 20% वालों को हमने लिया था आंकड़े में, अगर हम 20% के हिसाब से देते हैं तो 2,000 रुपये उसने दिन के बचाए, 10 दिन के अंदर उसने 2,000 से 20,000 कमाए और 60,000 रुपये बचाए, तो 60,000 के हिसाब से उसने साल के अंदर 66,000 रुपये कमाए। 66,000 रुपये अगर वो एक व्यक्ति कमाता है तो आप एक बात देखिए कि 60,000 रुपये उसने महीना बचाया, तो 60,000 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये, 6,60,000 रुपये अगर वो साल के बचाता है तो 6,60,000 रुपये तो उसने साल का प्रॉफिट बचाया, जिसमें से उसके धर्मपत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार इसी आमदनी से पल रहे हैं। और इसमें से 18% मतलब 6,60,000 में से सरकार कह रही है कि आप पूरे साल का केवल और केवल 20 से 30,000 रुपये कमाओ, बाकी 18%, क्योंकि 20% का मुनाफा था तो 18% जीएसटी आप लोग भर दो, क्योंकि आपने कमाई करी है 36 लाख रुपए साल की। 36 लाख रुपए साल की कमाई करी है, जिसमें ओला ड्राइवर हैं। ओला ड्राइवर के ऊपर ओला वाले फर्म वालों को भी पैसे पहुंच गए, क्योंकि वो अकाउंट में पैसे आए ओला वालों के, लेकिन वो फर्म को भी पहुंच गए। फर्म ने तो अपने जीएसटी रिटर्न्स वगैरह जो भी था, एक जीएसटी वगैरह, वो पे कर करके बच गए बड़े बड़े लोग, और मारा गया एक आम आदमी, मारा गया एक आम व्यक्ति। वो व्यक्ति जो गोलगप्पे लगा रहा है, वो व्यक्ति जो चाट की ठेली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, क्योंकि आजकल आप और हम सभी जा कर के सीधा अपनी जेब से फ़ोन निकाल करते हैं और यूपीआई कर देते हैं, चाहे वो 2 रुपये की चीज़ हो, चाहे वो 10 रुपये की चीज़ हो, चाहे वो 50,000 या 1 लाख की चीज़ हो। तो इसके अंदर जैसे ही ये नोटिस अब इन लोगों के पास में पहुँचे हैं, तो वो उनका कहना है कि हमारी कईयों की तो कमाई 15% है, हमने तो 20% वाला उदाहरण लिया, तो वो 15 से 18% का जो नोटिस पहुंचा है, वो 3% का गैप वो एक आम आदमी किस तरीके से पूरा करेगा, जबकि उसने उस 15% के अंदर से किस प्रकार से अपने घर का और परिवार का खर्चा पहुंचाया है, कैसे वो कमाई कर रहा है, कैसे वो कर रहा है। और यहीं पर मेरी प्रेडिक्शन सत्य साबित हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा था कि करेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है भारत के अंदर। अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की वो चेतावनी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसमें ये डिजिटलाइजेशन एक पहाड़ और एक कहर के रूप में बन करके टूटेगा। आज मेरी ये बात आप लोगों को पूर्णतः याद आ गई होगी, क्योंकि उस टाइम में कई लोगों के कमेंट्स थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भारत उन्नति कर रहा है। तो अब ये बात फाइनेंस मिनिस्टर, ये बात इकोनॉमिक मिनिस्टर, ये बात तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने इतना जीएसटी ले लिया, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि एक आम आदमी ने वो जीएसटी किस प्रकार से भरा है। अगर नहीं भरोगे तो जेल जाओगे। तो जेल जाने के डर से, लोन उठा करके जेल जाने के डर से, किसी ना किसी बात से उधार लेकर के किस प्रकार से अपने आप को बचाने वाला एक आम आदमी आज पिसता जा रहा है। और कहीं यही आवाज़ आपके दरवाजे तक भी तो पहुंचती हुई नहीं नज़र आ रही, क्योंकि भारत में रहना अब मुश्किल हो गया है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, मैंने तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्रिडिक्शन किया था। 2021 के अंदर भी उस प्रिडिक्शन को दोहराया गया था, 2024 में भी उसको दोहराया गया था।
प्रिडिक्शन था अभूतपूर्व आर्थिक मंदी जो पूरे विश्व को चपेट में लेगी। और इसी प्रकार का घटनाक्रम अभी एक और विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। अब आप ही बताइए कि आम आदमी खाएगा क्या और देगा क्या, क्योंकि अब विद्रोह की भावना जागृत होती हुई नजर आएगी। जब जेब में पैसे नहीं बचेंगे तो वो आग गुस्से के रूप में फूटती है, और गुस्सा निकलता है सरकार के खिलाफ, सरकार की संपत्तियों के खिलाफ। तो ये क्या कर रही है सरकार, क्या इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या एक ऐसा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए जिसके अंदर आम आदमी ना मारा जाए? एक आम आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरा दिन धूप में पकता है, रोड पे घूमता है, वो ना मारा जाए। जिस प्रकार से उद्योगपति और पूंजीपति बचते हुए नजर आ रहे हैं, और एक आम आदमी जिसके कंधों के ऊपर पूरे देश का भार है, क्या वो बचेगा? ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। ग्रह आगे क्या क्या करते हैं इसके बारे में मैं बताता जाऊंगा। तो आज उम्मीद करूंगा आप लोगों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे और भी ज़्यादा यकीन बढ़ गया होगा। अगर यकीन बढ़ गया हो तो कृपया करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की चेतावनी आप लोगों को जो मैं समय दर समय देता हूँ वो कभी ना कभी आने वाले टाइम के अंदर सत्य साबित हो ही जाती है। और जब सत्य साबित होती है तो इसी प्रकार का पहाड़ और एक विकराल संकट आपके सिर के ऊपर गिरता हुआ नजर आता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाली जानकारी का लाभ आप उठा पाएँ। और यहीं पर मैं इजाज़त चाहूँगा आज सभी लोगों से, जो लोग अपनी कुंडली का अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्या से फंसे हुए हैं और कुंडली के माध्यम से निदान चाहते हैं, तो नीचे लिखे गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मुद्रा सेशन के लिए 3 से 4 सीट ही अवेलेबल हैं बस, अब वो भी बुक होने वाले ही हैं, क्योंकि बहुत सारी हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब तक अवेलेबल रही हो या नहीं रही हो, इसके बारे में आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। और जो लोग कराना चाहते हैं करा लीजिए। अपकमिंग नेक्स्ट संडे को मुद्रा सेशन रखा जाएगा, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मतलब जो ये संडे आ रहा है इससे अगले संडे को मुद्रा सेशन रखा जाएगा। और संडे के दिन में 1:32 के ऊपर ही वो सेशन होगा, जैसे पिछली बार किया था। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी और जानकारी अच्छी भी लगी होगी। यहीं पर आज मैं विराम देते हुए अपनी वाणी को इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।